हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सेवियर्स एजुकेशन पर। आज अपन बात कर रहे हैं क्लास 9th के बारे में, जिसका कि मोमेंट्स जो आपकी बुक है उसका चैप्टर नंबर 3 है, ईश्वरन द स्टोरी टेलर। ईश्वरन नाम का व्यक्ति जो है स्टोरी टेलर, उसके बारे में तो देखिए। इसमें चर्चा करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो देखो, आज अपन बात करते हैं इस स्टोरी में क्या है। तो देखो, वन नाइट यानी एक रात, महेंद्र वोक अप, महेंद्र उठा, फ्रॉम हिज बेड अपने बिस्तर से, एंड सा और देखा, ए डार्क क्लाउडी फॉर्म एक काला सा बादल जैसा कुछ आकृति। ही ब्रोक आउट इनटू ए कोल्ड स्वेट और उसको जो है पसीने से तरबतर हो गया। वॉज इट ए घोस्ट, क्या वो कोई भूत था? क्या महेंद्र ने किसी भूत को देखा? आओ अपन देखते हैं इस स्टोरी में कि एक्चुअल में क्या है। ये ईश्वरन का पिक्चर है जो कि स्टोरी टेलर है, यानी कहानी बनाने वाला, कहानी बताने वाला व्यक्ति है। तो देखो यहाँ, द स्टोरी वॉज नरेटेड यानी स्टोरी सुनाई गई है टू गणेश, गणेश को, बाई ए यंग मैन एक नौजवान युवक के द्वारा, जिसका नाम है महेंद्र बाय नेम, उसका नाम महेंद्र है। ही वॉज ए जूनियर सुपरवाइज़र इन ए फर्म, वो एक फर्म में, एक कंपनी में जूनियर सुपरवाइज़र था। विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स, जो कि सुपरवाइजर्स को रखते हैं तनख्वाह पे, एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, कई प्रकार की कंस्ट्रक्शन साइट्स पर, जैसे कि फैक्ट्रीज है, ब्रिजेज है, डैम्स एंड सो ऑन। इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन का काम चलता है तो वहाँ पर सुपरविज़न के लिए जूनियर सुपरवाइजर्स को रखा जाता है। तो महेंद्र का जॉब भी ऐसा ही था। देखो, महेंद्र का जॉब क्या था? महेंद्र's job was to take an eye on the activities at the work site। महेंद्र का काम था भाई साइट पर जो काम चल रहा है उस पर नज़र रखना। He had to keep moving from place to place every now and then, और उसको एक जगह से दूसरी जगह पर चेंज किया जाता था, भेज दिया जाता था, एज ऑर्डर बाय हिज हेड ऑफिस, जैसे ही हेड ऑफिस से ऑर्डर आता भाई, जहाँ साइट पे काम पूरा हो गया अगली साइट पे भेज दिया जाता था। ऐसे वो कोई फिक्स एक जगह नहीं था, उसका स्थान बदला जाता था। फ्रॉम ए कोल माइनिंग एरिया टू ए रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट, वी कोल माइनिंग में कभी तो कभी इसको जो है रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन में भेज दिया जाता। फ्रॉम देयर आफ्टर ए फ्यू मंथ्स टू ए केमिकल प्लांट, और उसके बाद कई महीनों तक केमिकल प्लांट में, विच वाज कमिंग अप समवेयर, जो कि कहीं पर बन रहा था। ही वॉज ए बैचलर, अब वो क्या था? बैचलर, बैचलर का मतलब कुंवारा। हिज नीड्स वर सिंपल, और इसीलिए उसकी जो ज़रूरतें थी वो बहुत ही साधारण थी। एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, और वो हर तरह की कंडीशंस में, हर तरह की स्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर लेता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, चाहे वो घर जो है इल इक्विप्ड यानी जिसमें बहुत कम सामग्री हो, अच्छा घर नहीं भी हो, और मेकशिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ द स्टोन क्वेरी, या फिर स्टोन की ढेरी के बीच में कैनवास का तंबू ही क्यों ना हो, उसमें भी वो एडजस्ट कर लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन, लेकिन उसके पास जो एक एसेट, एक संपत्ति जो थी वो ये था, उसका जो कुक, रसोईया जो था ईश्वरन, वो। द कुक वॉज क्वाइट अटैच टू महेंद्र, अब जो कुक था वो महेंद्र से थोड़ा अटैच था, अटैच हो गया था, लगा हो गया था। एंड फॉलोड हिम complainingly wherever he was posted, and followed uncomplainingly यानी बिना किसी शिकायत के वो उसका अनुसरण करता जहाँ भी उसकी पोस्टिंग हो जाती थी। He cooked for
महेंद्र, वो महेंद्र के लिए खाना बनाता, वॉश्ड हिज क्लोथ्स, उसके कपड़े धोता, एंड चैटेड अवे विद हिज मास्टर एट नाइट, और रात्रि में उसके साथ बातें करता था। ही कुड वीव आउट एंडलेस स्टोरीज, वो असंख्य कहानियाँ बना सकता था, बुन लेता था, एंड एनेक्डोट्स ऑन वेरिड सब्जेक्ट्स, और कई विभिन्न प्रकार के जो विषय थे उन पर वो कहानियाँ बना लेता था, सुनाता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, और ईश्वरन में दूसरी जो है एक बहुत ही मतलब अमेजिंग, बहुत शानदार कैपेसिटी थी उसकी कि सब्जियों को बनाना, उसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है उनको डालना। seemingly out of nowhere in the middle of the desolate landscape with no shops visible for miles around, जहाँ उस वीरान क्षेत्र में जहाँ भी कई मीलों तक जो है कोई दुकान ही नहीं नजर आती, वहाँ भी जो है वो सब्जियों में और भोजन में विभिन्न प्रकार के इंग्रेडिएंट्स डालने में वो माहिर था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetable within an hour of arriving the zinc seat shelter at the new workplace। विक्रम उसने जादुई तरीके से जो है जब वो पहुंचे 1 घंटे में बहुत ही स्वादिष्ट भोजन उसने बना दिया था फ्रेश सब्जियों का, जब महेंद्र नई जिंक सीट शेल्टर के अंदर नई जगह पर आया। महेंद्र वुड बी अप अर्ली इन द मॉर्निंग, महेंद्र सुबह जल्दी उठता एंड लीव फॉर द वर्क आफ्टर ब्रेकफास्ट, और नाश्ता करने के बाद वो अपने काम पर निकल जाता था। कैरिंग सम प्रिपेयर्ड फूड विद हिम, और अपने साथ कुछ भोजन खाने के लिए लेके चला जाता था, यानी टिफिन साथ में लेके चला जाता था जहाँ भी उसकी वर्किंग साइट पे काम होता। मीनवाइल ईश्वरन वुड टाइडी अप द शेड, और इसी दौरान ईश्वरन जो है वहाँ उस शेड की साफ सफाई करता, वॉश द क्लोथ्स, कपड़े धोता, एंड हैव ए लेजरली बाथ, और आराम से नहाता। pouring several buckets of water over his head, अपने सर पर कई सारी पानी की बाल्टियां उड़ेलते हुए, muttering a prayer all the while, और एक प्रार्थना करता रहता था पूरे समय। It would be लंच टाइम बाय देन, और ये इतनी सारी करता, कपड़े धोता, नहाता, तब तक लंच टाइम हो जाता। एंड आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर ए वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, और खाना बनाने के बाद वो उसकी आदत थी वो पढ़ता था सोने से पहले। अभी दिन में सोने से पहले खाना बना दिया, उसके बाद वो कुछ समय के लिए पढ़ता था। द बुक वॉज यूजुअली सम पॉपुलर तमिल थ्रिलर रनिंग ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ पेजेस, और जो किताबें थी वो तमिल की थ्रिलर यानी रोमांच करने वाली कहानियों की सैकड़ों पेजों की किताबें होती थी। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस, जिसमें कि काल्पनिक वर्णन होते थे, एंड नरेटिव फ्लोरिसेस वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रिल, और इसके इस प्रकार के जो वर्णन होते थे वो ईश्वरन को भी जोड़े रखते थे, यानी कि उसमें जो है काल्पनिक घटनाओं का वर्णन होता था जो कि बहुत ही रोमांचकारी तरीके से उसका वर्णन किया जाता था, और इसी से ईश्वरन जुड़ा रहता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read, और उसका खुद का कहने का तरीका, लहजा भी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित था उन तमिल राइटर्स से जिनको कि वो पढ़ता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account। अब वो एक छोटी सी घटना का भी अगर वर्णन करता तो उसको बहुत ज़्यादा सस्पेंस और सरप्राइज के साथ उसको वर्णन करता। जैसे कि फॉर एग्जांपल यानी उदाहरण के लिए, इंस्टेड ऑफ सेइंग दैट ही हैड कम अक्रॉस एन अपरूटेड ट्री ऑन द हाईवे, अब देखो ये कहने के बजाय कि भाई उसको हाईवे पे सड़क पर जो है एक उखड़ा हुआ पेड़ जो है उसने देखा, ही वुड से वो कहता विद आईब्रोज सुटेबली आर्च्ड, यानी एकदम से जो है आंख
वो भौहें तनाए हुए, एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन ए ड्रामेटिक गेस्चर, और एकदम से जो है वो नाटकीय अंदाज में हाव भाव करते हुए ऐसे भौं तनाते हुए क्या कहता, उसका वर्णन कैसे करता देखो। द रोड वॉज डेजर्टेड, सड़क बिल्कुल सुनसान थी, यानी कि बिल्कुल सुनसान सड़क पे। आई वॉज अलोन, मैं बिल्कुल अकेला था। सडनली आई स्पॉटेड समथिंग दैट लुक्ड लाइक एन इनॉर्मस बुशी बीस्ट, और अचानक से मुझे एक बहुत ही विशालकाय जंगली जानवर की तरह दिखाई दिया। लाइंग स्प्रावल्ड अक्रॉस द रोड, सड़क के ऊपर लेटा हुआ। आई वॉज हाफ इंक्लिड टू टर्न, मैं लगभग आधा पीछे मुड़ने ही वाला था, एंड गो बैक, और वापस जाने वाला था। बट एज आई कम क्लोजर, लेकिन जैसे ही मैं नजदीक आया, आई सॉ, मैंने देखा, दैट इट वॉज ए फॉलन ट्री, कि अरे ये तो गिरा हुआ पेड़ है, एंड इट्स ड्राई ब्रांचेस स्प्रेड आउट, और इसकी सूखी हुई पत्तियां फैली हुई है, शाखाएं फैली हुई है। महेंद्र वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक, महेंद्र अपने आप को पीछे खींचता, इन हिज कैनवास चेयर, कैनवास की चेयर पे, एंड लिसन, और सुनता, टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली, ईश्वरन की बातों को, ईश्वरन की कहानियों को बिना किसी आलोचना के वो सुनता था। द प्लेस आई केम फ्रॉम इज फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन, और ईश्वरन शुरू करता है कि भाई वह स्थान जहां से मैं आता हूं वो लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। देर इज ए रिच वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, वहां पर जो है बहुत ही ज्यादा लकड़ियों से, मतलब जंगल जो है वो पेड़ों से भरा हुआ है। द लॉग्स आर होल्ड ऑन द लॉरीज बाय एलिफेंट्स, और वहां पर लकड़ी के लट्ठों को हाथियों के द्वारा लॉरी के अंदर चढ़ाए जाते हैं। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट, और वो हाथी जो है वो बहुत ही विशाल और अच्छे हट्टे कट्टे से हाथी है। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them, और जब एक बार जो है उनको गुस्सा आ जाए या हाथी बिगड़ जाए तो अनुभवी से अनुभवी महावत भी उनको जो है नियंत्रण में नहीं ला सकता, कंट्रोल नहीं कर सकता। आफ्टर दिस प्रोलॉन्ग्ड, यानी इस पूर्ववर्ती बात के बाद, ईश्वरन वुड लॉन्च इनटू एन एलोबरेट एनेक्डोट इन्वॉल्विंग एन एलिफेंट, और इसके बाद जो है ये घटना बताने के बाद ईश्वरन जो है अपनी उस घटना में हाथी को घुसाते हुए कहानी को शुरू करता है, वर्णन करता है। कैसे देखो, वन डे ए टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड, वन डे यानी एक दिन, ए टस्कर, टस्कर का मतलब जो दांत वाला हाथी होता है, हाथी के दांत होते हैं ना, एक तो अंदर तो खाने के होते हैं, बाहर दो जो है वो हाथी के दांत होते हैं, तो वो दांत वाला हाथी को कहते हैं टस्कर। तो एक बार जो है एक टस्कर एस्केप्ड यानी बचकर निकल गया फ्रॉम द टिम्बर यार्ड से, एंड बिगेन टू रोम अबाउट, और इधर उधर भटकने लगा। स्टैम्पिंग द बुशेज यानी झाड़ियों को रौंदते हुए, टीयर अप वाइल्ड क्रीपर्स जंगली बेलों को तोड़ते हुए, उखाड़ते हुए, एंड ब्रेकिंग ब्रांचेस एट विल, और शाखाओं को तोड़ते हुए। यू नो सर हाउ एन एलिफेंट बिहेव व्हेन इट गोज मैड, भी आपको पता है जब हाथी पागल हो जाता है तो कैसे वह जो है बिहेव करता है। ईश्वरन वुड गेट सो कॉट अप इन द एक्साइटमेंट ऑफ हिज ओन स्टोरी दैट ही वुड गेट अप फ्रॉम द फ्लोर एंड जम्प्ड अबाउट। अब ईश्वरन जो है अपनी खुद की कहानियों से इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता था कि वो बैठ जाता और उछलने लगता। स्टैम्पिंग हिज फीट अपने पांव पटकता, इन इलिमिनेशन ऑफ द मैड एलिफेंट उस पागल हाथी की स्टोरी को बताने के लिए कि इस प्रकार से वो पैर पटकता है। द एलिफेंट रीच्ड द आउटस्कर्ट ऑफ आवर टाउन, अब एलिफेंट जो है हमारे कस्बे तक पहुंच गया।
ब्रेकिंग द फेंसेस डाउन लाइक मैच स्टिक्स, और जो फेंसेस जो बाढ़ वगैरह की हुई थी चार दीवारी, उसको जो है माचिस की तीलियों की तरह उसने बिखेर दिया। He would continue, और वो कहता रहता, It came into the main road, और वो मुख्य सड़क पे आ गया, and smashed all the stall selling fruit, और जो भी फ्रूट सेलिंग करने वाले जो स्टॉल लगी थी उनको बिखेर दिया। मड पॉट्स, मिट्टी के बर्तनों को बिखेर दिया, एंड क्लोथ्स, और कपड़ों को भी बिखेर दिया। इस प्रकार से पागल हाथी जो है मार्केट में घुस गया। पीपल रैन हेदर स्केल्टर इन पैनिक, लोग इधर उधर जो है भय से कांपते हुए इधर उधर भागने लगे। ठीक है, लोगों ने जब हाथी को इस तरह से पागल हाथी को देखा तो वो इधर उधर हड़बड़ाए हुए से भागने लगे। द एलिफेंट नाउ एंटर्ड ए स्कूल ग्राउंड, और अब हाथी एक स्कूल के ग्राउंड में पहुंच गया। वेयर चिल्ड्रन वर प्लेइंग, जहां बच्चे खेल रहे थे। ब्रेकिंग थ्रू द ब्रिक वॉल, और एक टूटी हुई ईंटों की दीवार से फांदते हुए स्कूल के ग्राउंड में घुस गया। द बॉयज रैन इनटू द क्लासरूम, अब लड़के भागकर कक्ष में घुस गए। एंड शट द डोर्स टाइट, और एकदम से दरवाजों को जो है सटाकर बंद कर दिया। द बीस्ट ग्रेंटेड एंड वंडर्ड अबाउट, अब हाथी जो है वहां चिंगाड़ा और इधर उधर घूमा। पुलिंग आउट द फुटबॉल गोल पोस्ट, फुटबॉल के लिए जो गोल पोस्ट बना था उसको खींच के निकाल दिया। टीयरिंग डाउन द वॉलीबॉल नेट, वॉलीबॉल की जो नेट लगी थी उसको भी फाड़ दिया। किकिंग एंड फ्लैटरिंग द ड्रम केप्ट ऑफ वाटर, और पानी के जो ड्रम रखे थे उनको किकिंग लात मारते हुए रोनते हुए। एंड अपरूटिंग द स्रब्स, और झाड़ियों को उखाड़ते हुए आया। मीनवाइल ऑल द टीचर्स हैड क्लाइम्ड अप टू द टेरेस ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, और उसी समय स्कूल के सारे टीचर्स जो है स्कूल की टेरेस पर छत पर चढ़ गए। फ्रॉम देयर दे हेल्पलेसली वॉच्ड द डिप्रेडिकेशंस ऑफ द एलिफेंट, और उसके बाद वो निराशा से हाथी की इन गतिविधियों को देख रहे थे। देयर वॉज नॉट ए सोल बिलो ऑन द ग्राउंड, अब जमीन पर या मैदान में कोई भी नहीं था, एक भी बच्चा नहीं था या कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। द स्ट्रीट्स वर एम्प्टी, अब सारी गलियां खाली थी। एज इफ द इनहेबिटेंट्स ऑफ द एंटायर टाउन हैड सडनली डिसअपियर्ड, जैसे कि इस कस्बे में रहने वाले सारे लोग अचानक से गायब हो गए हों। आई वॉज स्टडिंग इन द जूनियर क्लास, मैं उस समय जूनियर क्लास में पढ़ता था। एट दैट टाइम, यानी उस समय। एंड वॉज वॉचिंग द होल ड्रामा, और ये पूरा नाटक देख रहा था। फ्रॉम द रूफ टॉप, छत के ऊपर से। आई डोंट नो वॉट केम ओवर मी सडनली, अब मुझे नहीं पता कि अचानक से मेरे दिमाग में क्या आया। आई ग्रैब्ड ए कैन फ्रॉम द हैंड्स ऑफ वन ऑफ द टीचर्स, अब मैंने एक टीचर्स के हाथ से कोई बैंत जो है छड़ी वो ली। एंड रैन डाउन द स्टेयर्स, और सीढ़ियों से नीचे भागा। एंड इनटू द ओपन, और खुले मैदान में आ गया। द एलिफेंट ग्रंटेड, हाथी चिंगाड़ा। एंड मेनेसिंगली स्वंग ए ब्रांच ऑफ ट्री, और एकदम से उसको जो है निराशा में उस पेड़ के शाखा को जो है मरोड़ कर फेंक दिया। विच इट हेल्ड इन इट्स ट्रंक, जो कि उसने अपनी सूंड में पकड़ी थी। इट स्टैम्प्ड इट्स फीट, इसने अपने पांव पटके। किकिंग अप ए लॉट ऑफ मड एंड डस्ट, और बहुत सारी धूल और मिट्टी को जो है इस तरीके से उड़ाया अपने पैरों से। इट लुक्ड फ्रेटनिंग, बहुत ज्यादा फ्राइटनिंग, घबराने वाला यानी भयभीत करने वाला दृश्य था, डरावना दृश्य था। बट आई मूव्ड स्लोली टूवर्ड्स इट, लेकिन मैं धीरे धीरे इसकी तरफ आगे बढ़ा। स्टिक इन हैंड, हाथ में स्टिक लिए हुए। पीपल वर वॉचिंग द सीन, hypnotized फ्रॉम नियर बाई हाउस टॉप्स, अब लोग जो है वो इस दृश्य को हिप्नोटिज्म यानी एकदम मोहित होकर देख रहे थे आसपास के घरों से।
घरों की छतों से। द एलिफेंट लुक्ड एट मी रेड आइड, अब हाथी ने यूं लाल आंखों से मेरी तरफ देखा। रेडी टू रश टूवर्ड्स मी, और मेरी तरफ दौड़ने को तैयार हो गया। इट लिफ्टेड इट्स ट्रंक एंड ट्रम्पेट लाउडली, अब उसने अपनी सूंड ऊपर उठाई और जोर से चिंगाड़ा। एट दैट मोमेंट आई मूव्ड फॉरवर्ड, और उसी समय मैं भी आगे बढ़ा। एंड मस्टरिंग ऑल माई करेज, अपनी पूरी हिम्मत, अपने साहस को इकट्ठा करते हुए वेग्ड इट्स थर्ड टोनल ऑन क्वेक, और उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद वेव्ड इट्स थर्ड टोनेल, और इसके जो तीसरा टोनेल था यानी कि उसके पैर के अंगूठे का जो नाखून था उस पर मैंने जोर से प्रहार किया। द बीस्ट लुक्ड स्टन्ड फॉर ए मोमेंट, और हाथी 1 मिनट के लिए थी हक्का बक्का सा रह गया, भौचक्का सा रह गया। देन इट शिवर्ड फ्रॉम हेड टू फूट, और उसके बाद जो है वो सर से लेकर पांव तक कांपने लगा, कांपा एंड कोलैप्स्ड, और वहीं ढेर हो गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड, और इस प्रकार से यहां पर ईश्वरन ने उस कहानी को बिना पूरा किए ही अनफिनिश्ड रखा। एंड गेट अप मम्बलिंग, और बड़बड़ाता रहा। आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर, कि भी मैं अभी गैस जलाकर वापस आता हूँ और डिनर को भी थोड़ा गर्म करके आता हूँ। महेंद्र, who had been listening with rapt attention, would be left hanging, और अब महेंद्र जो कि बड़े ध्यान से इस कहानी को सुन रहा था वो जो है उसके इंतजार में बैठा रहा। When he returned, ईश्वरन would not pick up the thread of the story right away, और जैसे ईश्वरन आते ही उसने कहानी को शुरू नहीं किया, महेंद्र would have to remind him, महेंद्र को उसको याद दिलाना पड़ा कि भाई तू कहानी सुना रहा था ना, that the conclusion was pending, कि भाई कहानी का सारांश तो अभी बाकी है। तो उसने सुनाया, वेल ए वेटरनरी डॉक्टर वॉज समन्ड, हाँ उसके बाद एक वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया टू रिवाइव द एनिमल, जिससे कि एनिमल ठीक हो सके। ईश्वरन वुड श्रग कैजुअली, और उसने अपने कंधे उचकाए। 2 days लेटर इट वॉज लेड अवे बाय इट्स महावत टू द जंगल, और 2 दिन बाद उसके महावत के द्वारा उसको जंगल में ले जाया गया। वेल हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट। अब उसने पूछा महेंद्र ने, ईश्वरन तुमने ये सब कैसे मैनेज किया, कैसे जो है तुमने उस बीस्ट को गिराया। तो कह रहा है इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट, भाई ये जो है जापानीज आर्ट, जापानीज कला से मैंने सीखा। आई थिंक सर, मैं ये सोचता हूँ कराटे और जूजित्सु इज कॉल्ड, इट इज कॉल्ड, जिसको कि कराटे या जिजुत्सु कहते हैं। आई हैड रीड अबाउट इट समवेयर, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था, मैंने इसके बारे में कहीं पढ़ा था। इट टेम्परेरीली पैरालाइजेस द नर्वस सिस्टम, ये क्या करता है, कुछ देर के लिए नर्वस सिस्टम को पैरालाइज कर देता है, यानी कि नर्वस सिस्टम काम करना बंद कर देता है। Not a day passed without ईश्वरन recounting some story packed with adventure, अब ऐसा कोई भी दिन नहीं गुजरता जिस दिन ईश्वरन जो है कोई नई कहानी नहीं सुनाता, इसी प्रकार से एडवेंचर, हॉरर और सस्पेंस से भरी हुई। वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट, अब ये कह रहा कहानी भले ही ठीक हो या नहीं हो, महेंद्र एंजॉयड लिसनिंग इट टू इट, महेंद्र जी इसको सुनकर बड़ा आनंदित होता, उसको बड़ा आनंद आता। बिकॉज ऑफ द
इनिमिटेबल वे इन विच इट वॉज टोल्ड। महेंद्र उसके कहने का जो तरीका है, जो हाव भाव है, जो उसके शरीर के जो हाव भाव है, उनसे बड़ा प्रभावित होता। ईश्वरन सीम टू मोर देन मेकअप फॉर द एब्सेंस ऑफ ए टीवी। और ईश्वरन जो है महेंद्र के लिए एक टीवी से भी ज्यादा टीवी की कमी को पूरा कर रहा था। इन महेंद्रस लिविंग क्वार्टर्स, महेंद्र के लिविंग क्वार्टर में, यानी कि महेंद्र के मकान में। अब आगे क्या अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।